दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा और कुछ साथ में कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, और जो इसका ग्रामर पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज की जो स्टोरी है, कहानी है, उसका टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द थ्री थीव्स। देखिए थीफ का ये थीफ का प्लूरल है जिसका मतलब थीव्स जिसका मतलब होता है चोर। तो थ्री थीव्स मतलब कि तीन चोर। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें, और यदि पॉसिबल हो तो वर्ड मीनिंग को भी नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वर थ्री थीव्स। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों ये जो वर्ड है ये थीव्स, ये थीफ का प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है चोर। तो ये प्लूरल नाउन है। और वंस का मतलब होता है एक बार। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस देयर वर थ्री थीव्स, एक बार तीन चोर थे। और दोस्तों ये जो देयर है वो सिर्फ यहाँ पर वाक्य को बनाने में यूज़ किया गया है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ इसको वाक्य को बनाने में यूज़ किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस देयर वर थ्री थीव्स, एक बार तीन चोर थे। वन डे दे रॉब्ड आ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस। क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पर मर्चेंट के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब भी हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है का, के, की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, दे रॉब्ड अ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस। रॉब का मतलब होता है लूटना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में यदि हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये अफर्मेटिव वाक्य है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। मतलब कि दे रॉब्ड, उन्होंने लूटा, अ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस। वेल्दी का मतलब होता है एक अमीर, मतलब एक अमीर मर्चेंट व्यापारी का घर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे दे रॉब्ड अ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस, मतलब एक दिन दे रॉब्ड, उन्होंने लूटा, अ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस, एक अमीर व्यापारी के घर को। चलिए आगे देखिए। देन मतलब फिर। देन दे ऑल वेंट इन अ डीप फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? देखिए डीप का मतलब गहरा होता है, और काफ़ी अंदर तक को भी डीप कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? देन फिर। दे ऑल मतलब दे ऑल मतलब वे सब। ये वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में स्टोरी है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य अफर्मेटिव हो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देन फिर, दे ऑल वे सब, वेंट चले गए, इन अ डीप फॉरेस्ट मतलब जंगल के काफ़ी भीतर चले गए, जंगल के काफ़ी अंदर चले गए। आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द सिटी मतलब जो कि शहर से बाहर था। टू शेयर द वेल्थ अमंगस्ट देमसेल्फ। टू शेयर, शेयर का मतलब होता है बांटना, साझा करना, बांटने के लिए, साझा करने के लिए। द वेल्थ, उस संपत्ति को। अमंगस्ट देमसेल्व्स, अपने बीच में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देन फिर दे ऑल वेंट इन ए डीप फॉरेस्ट, वो सब एक मतलब कि एक गहरे जंगल में चले गए, मतलब कि जंगल के काफ़ी भीतर चले गए। आउटसाइड द सिटी, जो कि शहर से बाहर था। टू शेयर द वेल्थ मतलब उस संपत्ति को शेयर करने के लिए, उसका हिस्सा करने के लिए, बांटने के लिए। अमंगस्ट देमसेल्व्स, अपने आपस मतलब आपस में। चलिए आगे देखिए। बिफोर डूइंग सो। बिफोर डूइंग सो का मतलब हुआ ऐसा करने से पहले। सो का मतलब होता है ऐसा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बिफोर डूइंग सो, ऐसा करने से पहले। दे फेल्ट हंग्री। दोस्तों ये जो वर्ड है फेल्ट हंग्री, ये जो वर्ड है फेल्ट, ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। और फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दे फेल्ट हंग्री, उन्हें भूख लगी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बिफोर डूइंग सो, ऐसा करने से पहले। दे फेल्ट हंग्री मतलब कि उन लोगों को या फिर उनको भूख लगी। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम का मतलब हुआ उनमें से एक। वन ऑफ देम वेंट, चला गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है। वन ऑफ देम वेंट, उनमें से एक चला गया। टू द सिटी, शहर चला गया।
टू गेट फूड, फूड लाने के लिए मतलब खाना लाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सो इसलिए वन ऑफ देम वेंट टू द सिटी टू गेट द फूड, उनमें से एक शहर चला गया खाना लाने के लिए। चलिए आगे देखिए, ही वेंट टू द सिटी, वो शहर चला, ही वेंट टू द सिटी, वो शहर गया, एंड एट फूड। दोस्तों ये जो वर्ड है एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है खाना, मतलब क्रिया। तो क्या मतलब हुआ? जब इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो ईट होती है EAT, और ये सेकंड फॉर्म है ATE, और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वेंट टू द सिटी, वो शहर गया, एंड एट फूड, और उसने खाना खाया। देन फिर ही मिक्सड, दोस्तों मिक्स का मतलब होता है मिला देना किसी चीज़ में, तो और ये सेकंड फॉर्म है। देन ही मिक्सड, और फिर उसने मिला दिया। पॉइजन मतलब कि जहर, इन सेम पैकेट, उसी इन सेम पैकेट पैक्ड फूड, उसी मतलब जो पैक्ड फूड था, खाने का जो आइटम था, सेम पैक्ड फूड, उसमें उसने पॉइजन को मिला दिया। टू फीड द अदर टू, फीड मतलब खिलाना, मतलब खिलाने के लिए, द अदर टू, दो अन्यों को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देन ही मिक्सड पॉइजन, फिर उसने जहर मिला दिया, इन सेम पैक्ड फूड, उसी पैक्ड फूड में, मतलब उस भोजन में। टू फीड द अदर टू, दो अन्यों को खिलाने के लिए। चलिए आगे देखिए, बिकॉज क्योंकि, ही वॉन्टेड वो चाहता था, टू हैव मतलब लेना, प्राप्त करना, ग्रहण करना, टू हैव वो चाहता था, लेना चाहता था, ग्रहण करना चाहता था, ऑल द वेल्थ सारी संपत्ति को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव ऑल द वेल्थ, क्योंकि वो सारी संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था। चलिए आगे देखिए, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड का मतलब है दूसरी तरफ। ऑन द अदर साइड, द टू थीव्स इन द फॉरेस्ट, जो दो चोर थे इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, ऑल्सो मेड अ प्लान, उन्होंने भी एक योजना बनाई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, द टू थीव्स इन द फॉरेस्ट ऑल्सो मेड ए प्लान, मतलब कि जो दो चोर थे जंगल में, उन्होंने भी एक योजना बनाई। दे हिड बिहाइंड अ ट्री, दोस्तों ये जो वर्ड है हिड, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है, आप इसको नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है छुपना, और जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है हिड। तो क्या मतलब हुआ? दे हिड, वह छुप गए, बिहाइंड ए ट्री एक पेड़ के पीछे। व्हेन जब, द अदर थीफ केम, जो दूसरा जो चोर था आया। दोस्तों यहाँ जैसा मैंने आपको बताया, ये जब एक चोर होगा तो वो उसके लिए थीफ का प्रयोग किया जाता है, स्पेलिंग है THIEF, ये सिंगुलर नाउन है, और जब इसका प्लूरल होगा तो वो थीव्स हो जाएगा। तो ये सिंगुलर नाउन है, इसके लिए थीफ है। तो क्या मतलब वो व्हेन द अदर थीफ केम, जब जो दूसरा जो चोर था वो आया, ये कम की सेकंड फॉर्म में केम आया, विद द फूड खाने के साथ, दे स्टैब्ड हिम टू डेथ। स्टैब करने का मतलब होता है चाकू मारकर किसी की हत्या कर देना, और ये सेकंड फॉर्म में, दे स्टैब्ड हिम टू डेथ, उन्होंने उसकी चाकू मार के हत्या कर दी। देन फिर, दे हैप्पीली सैट डाउन, दोस्तों हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से। देन फिर, दे हैप्पीली सैट डाउन, वो खुशी से नीचे बैठ गए, टू ईट द फूड, खाना खाने के लिए। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज, बट एज सुन एज लेकिन जैसे ही, दे एट इट, उन्होंने इसे खाया। और दोस्तों ये जो इट है ये प्रोनाउन है जो कि खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है ATE, एट मतलब खाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट एज सुन एज दे एट इट, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे खाया, दे मतलब उन्होंने इसे खाया, दे फेल डेड, दोस्तों ये फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल, दे फेल डेड मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई। एज जैसे कि, द फूड वॉज पॉइजनड, जो खाना था वो क्या था? जहरीला था, पॉइजन था मतलब जहरीला। सो इस तरह से, ऑल ऑफ देम वे सभी, फेल ये फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल विक्टिम्स का मतलब था पीड़ित होना। सो ऑल ऑफ देम फेल विक्टिम्स ऑफ देयर इविल वेज, क्या मतलब हुआ? सो इसलिए ऑल ऑफ देम वे सभी, फेल विक्टिम्स पीड़ित बन गए किसके? ऑफ देयर इविल वेज, अपने बुरे कामों के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस तरह से वो सब जो थे वो पीड़ित बन गए, पीड़ित हो गए किस चीज़ के? ऑफ देयर इविल वेज, मतलब अपने बुरे कामों के पीड़ित हो गए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो कहानी का सार है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि वो जो 3 चोर थे उन्होंने बुरा काम करा था,
और आखिर में उनका अंजाम भी बुरा हुआ, जैसा कि आपने देखा स्टोरी में। जो पहला चोर था उसने उनके खाने में जहर मिला दिया और बाकी जो 2 चोर थे उन्होंने भी उसको पहले ही मार दिया और बाद में उनकी जहर खाने के बाद उनकी भी मौत हो गई। तो जिस तरह से हमने देखा कि इस स्टोरी के अंदर कि यदि कोई इंसान बुरा काम करता है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।